जैसा कि मैं सभी आप सबों को परिचित कराऊं, वीर मणि सर, जिनका कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा लॉ विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयन हो चुका है। वीर मणि सर एक बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं और ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर भी उन्हें कह सकते हैं। इनके बहुत सारे छात्र जो कि जुडिशियल में अभी चयन जिनका हो चुका है, अभी वो मजिस्ट्रेट के रूप में चयनित हो चुके हैं और अभी भी इनके बहुत सारे छात्र जो कि क्यू में लगे हुए हैं, लेकिन सौभाग्य से सर का चयन अभी आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में किया जा चुका है। और चूंकि यह इंटरव्यू सत्र बहुत ही खास इसलिए है क्योंकि बड़े विषयों की शुरुआत होने से ठीक पहले अभी अभी लॉ विषय के साक्षात्कार संपन्न हुए हैं और लॉ विषय का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। तो हम सभी सुनते हैं सर से कि उनके क्या इंटरव्यू में अनुभव रहे हैं, कैसे-कैसे उनके साक्षात्कार चले और किन-किन कमियों पर हम सबों को ध्यान देना चाहिए, जो कि हम लोगों को इंटरव्यू में उन सभी कमियों को नहीं दोहराना चाहिए। तो आपका स्वागत है सर, वीर सर। यस सर। इंटरव्यू के अंदर सर पहला तो ये है कि आपकी धैर्य की परीक्षा होगी। आप वहां जब जाते हैं तो वहां पर आपको धैर्य रूप में रहना पड़ता है। डर नहीं होनी चाहिए। पहली नंबर की आप के अंदर डर नहीं होनी चाहिए। दूसरी नंबर वहां पर आपको कुछ ऐसे कटाक्ष प्रश्न भी पूछ सकते हैं या ऐसे कुछ बातें भी कह सकते हैं जिसका उत्तर आप उस विषय पर आप मौन रहे तभी आपके लिए अच्छा है। उसका प्रतिक्रिया में कोई जवाब नहीं देना होता है। और इंटरव्यू के अंदर आपके सिलेबस से कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका विस्तार क्षेत्र नहीं कहा जा सकता कि कहाँ तक है। एक सीमित नहीं कहा जा सकता कि इस चैप्टर से ही आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम जब प्रवेश किए तो प्रवेश करने के बाद एक प्रश्न हमसे जब किए, फर्स्ट प्रश्न, तो उस समय हम उनका प्रश्न को नहीं सुन पाए, तो हम मौन रह गए उस विषय पर। तो हम सॉरी सर बोल दिए पहला प्रश्न जो था। तो हमको बोले कि आप घबरा क्यों रहे हैं। उसके बाद जब दूसरे मेंबर के पास हमको भेजा गया तो वो जब प्रश्न किए हमसे, तो उसके बाद जब जवाब अपना देना शुरू किया, तो एक प्रश्न के बाद फिर दूसरा किए, तीसरा प्रश्न किए हमसे, सबका जवाब देते गए। पुनः हमको तीसरे मेंबर के पास, वहां पर वह हमसे पूछे कि कंपनसेशन और फाइन में क्या अंतर है। तो उस प्रश्न का उत्तर हम बताए। तो पूछा गया इससे संबंधित प्रावधान कहीं है इस सीआरपीसी में। तो पूरा जहां जहां प्रावधान था उस समय मेरे दिमाग में सारे प्रावधान उनको बताए। उसके बड़ा बड़ा खुश हुए। तो उस जिनका प्रश्न का हम फर्स्ट में जवाब नहीं दे पाए, उनके पास पुनः हमको भेजा गया। तो थोड़ा कटाक्ष शब्द हम पर बोले, लेकिन हम मुस्कुरा दिए, चुप रहे उस विषय पर और मौन रहे। क्योंकि हालांकि जो प्रश्न बोले तो हमको समझ में आ गया कि ये प्रश्न था, तो हम इस पर मैं आधा घंटा की 1 घंटा स्पीच दे सकता हूँ। लेकिन हम सॉरी सर उस प्रश्न पर बोल चुके थे। इस वजह से हम दोबारा उस पर पुनः छेड़ना नहीं चाहे कि ठीक नहीं है, एक बार सॉरी बोल ही दिए है। हालांकि अब प्रश्न दोबारा जब वो बोले तो हम उस प्रश्न पर अच्छा स्पीच दे सकते थे, लेकिन फिर भी हम चुप रहे। फिर तीसरे मेंबर के पास जब भेजा गया, पुनः वो हमसे प्रश्न किए, तो उनका भी जवाब दिए। अंत में जो मेन मेंबर थे, जो उनके पास भेजा गया, वो हमसे पूछने लगे कि आप लेक्चर देना चाहते हैं किसी विषय में, किसी टॉपिक पर। तो बोले हाँ सर देंगे। कौन सा टॉपिक पर दे, हम ही पूछे उनसे। तो
तो कौन-कौन से आपका सब्जेक्ट तैयार है? तो हम बोले सर जूरिस्प्रूडेंस, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस जो उस समय मेरे दिमाग में था ये सब पढ़ाए भी रखते थे। तो 3-4 विषय बताए, तो एक कहे हाँ सीपीसी पर देंगे, क्या पढ़ाएँ? बताइए। तो उस पर हम बोले सिविल प्रकृति के बाद जो है सिविल सूट क्या है इसके बारे में। तो ये तो कहा हाँ बहुत अच्छा टॉपिक चुने हैं, आप इस पर अगले वो बोले कि हमको 2 मिनट में आपको लेक्चर देना है, ज़्यादा देर नहीं देते, 2 मिनट के अंदर आप दीजिए। अब उसको मैं शुरू किया और लगातार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 5-6 जजमेंट 2 मिनट के अंदर हम बताए। प्लस जितना सिविल प्रकृति के बाद में जो 2 घंटा का लेक्चर था उसको सारे रूप में हम 2 मिनट में तो पूर्ण तो हमको देख के मुस्कुरा दी। अब मुस्कुरा देख के बोले हमको थैंक यू। तो हम भी बोले सर थैंक यू। तो फिर पुनः वो बोले कि आप जा सकते हैं। तो यहाँ से हमको लगा कि नहीं जब कुछ लगता है कुछ पॉजिटिव रूप में मेरा इंटरव्यू गया, लेकिन बाहर निकलने के बाद मेरा दिमाग में यही था कि फर्स्ट क्वेश्चन कितना सरल था। इसका भी जवाब दे देते तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। फिर भी पछतावा हो रहा था फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब नहीं दिए। लेकिन वैसे वैसे आपका इंटरव्यू सर कितने देर तक चला था? लगभग जो है कि 15 मिनट समथिंग चला था, अच्छा, 12-15 अच्छा। मिनट। और आपके पैनल में कुल कितने सदस्य थे? इंटरव्यू पैनल जो बोर्ड बना हुआ था उसमें कितने सदस्य थे? टोटल 4 सदस्य थे। 4 सदस्य थे। हाँ, एक मेन मेंबर थे और 3 और अन्य जो बाहर से आए थे, एक वहीं के थे। अच्छा, अच्छा। सर जैसा कि आपने बताया कि बाहर आप जब इंटरव्यू बोर्ड के अंदर प्रवेश करने से पहले आपने क्या-क्या जैसे किन-किन तरह के डॉक्यूमेंट का वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया गया? क्या आपके रिसर्च पेपर को माइन्यूटली ऑब्ज़र्व किया गया? और क्या आपकी थीसिस को भी मिलान किया गया और क्या थीसिस भी आप लेकर के गए हुए थे? हाँ, जो है कि जो भी हम वहाँ पर क्या है कि जब आप वहाँ पर प्रेज़ेंट होंगे, तो आपको उसमें से कुछ लोगों को बुलाया जाएगा, जिनका सारे डॉक्यूमेंट्स जो है, वह चेक होता है। और आपको 2 जो है कि बताया गया था कि 2 जो है कि हार्ड कॉपी में तैयार करके लाना है। लेकिन हम 2 तो ले गए, सारे लोग 2 ले गए थे, लेकिन उसमें से 1 ही सबसे लिया जा रहा था। 2 नहीं लिया जा रहा था, 1 ही लिया। लेकिन आप लोग 2 ही लेकर जाएँ और 2 फ़ोटो लेकर जाएँगे और सारे और उसके बाद हम देख रहे थे कि वो जो है नेट से सबका सर्च कर रहे थे, किनका जो है कि क्या है। एक का नेट एक स्टूडेंट जो आए थे वो इंटरव्यू देने के लिए, उनका नेट किए हुए थे लेकिन उसमें से दिखा शो नहीं कर रहा था। तो उनको बताया जा रहा था कि आप लगता है नेट नहीं किए क्या? कहाँ से नेट का सर्टिफ़िकेट है? इसलिए आपका सारे जो है डॉक्यूमेंट्स वो सही रहना चाहिए, ओरिजिनल रहना चाहिए। जी हाँ, आज के डिजिटल युग में नेट के जो सर्टिफ़िकेट मिलते हैं, उस पर भी क्यूआर कोड रहता है। तो क्यूआर कोड के माध्यम से भी स्कैन करके बड़ी ही आसानी से उसका जाँच किया जा सकता है डिजिटली ऑनलाइन। तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि वहाँ पे वेरीफ़ाई केवल एक कोरम पूरा नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे ऑनलाइन भी जाँच की जा रही है। जी यथासंभव जितना संभव हो सके। थैंक यू सो मच सर आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को अच्छा सर आपसे पीएचडी संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे गए? नहीं, इससे नहीं पूछा गया था। इसी को जो है ये इससे पीएचडी संबंधित कोई हमसे जो भी प्रश्न पूछा गया था वो सीआरपीसी, एविडेंस और आईपीसी इन तीनों सब्जेक्ट से पूछा गया था। हमसे जितने भी प्रश्न किए गए थे इन लेक्चर हम दिए थे वो सीपीसी पर। अच्छा, अच्छा। और सर क्या आपसे जब आपने रूम में प्रवेश किया तो क्या आपसे आपका ब्रीफ परिचय भी माँगा गया था या फिर सीधे साक्षात्कार? नहीं, हमको बहुत पारदर्शिता से ये जो है यहाँ पर वो हो रहा है कार्य। हमको अनुभव भी इस तरह से लगा कि कोई एक-दूसरे से संपर्क नहीं कर सके इंटरव्यू दे के निकलने के बाद, आप पूछ नहीं सकते कि आपसे क्या पूछा जा जा सकता है क्योंकि
ये एक दूसरे रास्ते से फिर आपको निकलना होता था। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पर भी जुड़े हुए हैं। आप सबों को एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब तक हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे जितने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस साझा करने वाले प्रतिभागी हैं, सबका एक ही कहना था, एक ही बात कि इंटरव्यू साक्षात्कार जो प्रक्रिया है पूरी तरह से पारदर्शी ढंग से की जा रही है। इसमें किसी तरह का फाल्सिफिकेशन या बायसनेस कम देखा जा रहा है। चूँकि देखिए, आपके परिचय भी नहीं पूछे जा रहे हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं और दूसरी चीज़ कि आप इंटरव्यू देने के बाद ऐसा भी नहीं है कि आप किसी दूसरे अभ्यर्थी से मिल सकते हैं, क्योंकि आपके एंट्री और प्रवेश द्वार और बाहर आगमन दोनों अलग-अलग हैं, तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप हम सबों से जुड़े। अब मैं जितने भी यहाँ पे कुछ लाइव व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, जो कि हिंदी के इंटरव्यू देने वाले भी कुछ अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं और भी कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि साइकोलॉजी के भी अभ्यर्थी हैं जो कि साइकोलॉजी में इंटरव्यू देने वाले हैं। तो वन टू वन करके हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं जो कि आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे। जी हाँ, पहला प्रश्न कौन? डॉक्टर कुमारी रंजीता मैम, यस, अपने प्रश्न रखें। अपने आप को अनम्यूट करें। सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाई सर आपको। थैंक आपका चयन हुआ। बहुत अच्छा लगा हमें जानकर। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपकी थीसिस में सीआरपीसी और आईपीसी जैसे टर्म थे क्या? नहीं था उसमें। उसमें नहीं थे, जो मेंबर आए थे लगता है, या तो वो मेंबर कहाँ से आए पता नहीं, लेकिन वो इससे उसमें नहीं था, लेकिन फिर भी पूछा गया। धन्यवाद सर। बबीता मैम, अपने प्रश्न रखें। सर, सभी सब्जेक्ट में एक मेन पेपर होता है, तो क्या एक मेन पेपर से केवल पूछा जाता है या जो 16 पेपर होते हैं सारे किसी से भी कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है? देखिए, क्वेश्चन तो आपको कहीं से इसका विस्तार कहाँ तक है नहीं कहा जब क्या उनके दिमाग में आएगा, क्या पूछ देंगे, तो ऐसा नहीं जा सकता कि कुछ जो है कि पर्सनल ही टॉपिक से पूछा जाए, ऐसा नहीं। इसलिए टॉपिक सर, हर सब्जेक्ट में एक मेन पेपर होता है जिसको इन द सेंस जनरल पेपर कहते हैं, तो हर सब्जेक्ट में होता है, तो क्या केवल मतलब वो मेन सब्जेक्ट से करते हैं कि अदर पेपर बबीता से मैम, भी करते हैं? बबीता मैम, आप ही के प्रश्न का सर जवाब दे रहे थे कि इंटरव्यू जो होता है किसी कोई सेट प्लान्ड नहीं होता है पहले से कि किसी एक चीज़ को ही एक पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। और ये ब्रॉड एरिया है, इंटरव्यू में आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है, वही चीज़ सर ने ऑलरेडी कह रखा है। जी हाँ, और नेक्स्ट कोई अगर अपना प्रश्न रखना चाहें। यस, गरिमा गरिमा शंकर सर, यस। जी हाँ, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। गरिमा गरिमा, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हेलो। जी हाँ मैम, अपने प्रश्न रखें। हेलो सर, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू। सर मैं ये पूछना चाहती थी कि जब आपको कहा गया कि आप किसी लेक्चर को कह के किसी पे अपना लेक्चर दें, तो क्या आपको बोर्ड पे खड़े होके भी कहा गया कि आप बोर्ड का भी सहारा लें, या ऐसे ही बैठे बैठे आप किसी टॉपिक पे बोल दें? नहीं नहीं, बैठ के ही जो है कि बैठे थे हम, उसी समय बोले कि आप लेक्चर किसी टॉपिक पर देना चाहते हैं, तो हम ही उनसे पूछ दिए सर किस टॉपिक पर। तो क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो बहुत सारे टॉपिक हम दिमाग में था, तो सबसे जो कठिन टॉपिक होता है जो लोगों को समझ में नहीं आता जल्दी, तो हम उस टॉपिक को चूज किए ताकि वहां पर बैठे उन लोग थे, तो उस टॉपिक को हम चूज करके कि उसको सरलता से हम इनको समझा दिए। तो अच्छा, हमने हमने सुना था सर कि बोर्ड का भी सहारा लेना पड़ता है, खड़े होके कुछ पॉइंट्स वगैरह नहीं, लिखने को कहा जाता वो है। डिपेंड करता है यहाँ तो टॉपिक पे बोर्ड मैम। ठीक है, वो डिपेंड करता है टॉपिक पे। बाय द वे, क्या सर वहाँ की बोर्ड आपने देखा था, बोर्ड और चौक या फिर क्या? नहीं, वहाँ बोर्ड लगा है। ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, बोर्ड लगा नहीं, है। बोर्ड लगा है। और छोटा, ज्यादा बड़ा भी वो हॉल नहीं था, छोटा सा था, 10 बाई लगभग 12-15 का होगा। कितने मेंबर्स थे सर आपके इंटरव्यू पैनल में? 4 मेंबर। ठीक, थैंक यू। जी हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर कोई अपने प्रश्न रखना चाहें तो सर से रख सकते हैं। जी हाँ, डॉक्टर श्वेता सिंह मैम, अपने प्रश्न रखें। हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि
आपने बताया कि आपको 15 मिनट टाइम लगा, तो सबको इतना ही टाइम लगा था इंटरव्यू में? नहीं, कुछ लोगों को तो देख रहे थे 5 मिनट के अंदर भी निकल रहे थे। तो हाँ, और कुछ लोग तो 20 मिनट भी लगा वो के। उसमें डिपेंड, जो इंटरव्यू देते हैं उस पर डिपेंड करता है। कुछ ऐसा हाँ, ऐसा आप जवाब दे रहे हैं, आप रुक नहीं रहे हैं, हर प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, तो आपसे लंबा खिंचाइए। अगर आप चुप हो गए तो फिर गड़बड़ होगा। ओके। अच्छा सर, अगर किसी सवाल का जवाब अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसा समय आपके पास आया था इंटरव्यू के दौरान? हम बताएं कि पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एग्जामिनेशन विटनेसेस के बारे में, तो वो जो जवाब प्रश्न पहला पूछा गया, तो हम एग्जामिनेशन वर्ड सुने लेकिन विटनेस शब्द नहीं सुने। जी तो सर। हाँ, इसमें हम नहीं सुनने की वजह से मेरा जो है माने चुप हो गए उस विषय। तो पहला क्वेश्चन का हम जवाब नहीं दे पाए, लेकिन उसके बाद वो हमको बोले कि घबराइए मत। तो ये आपको इतना आरामदेह दिए थे ये, हाँ, कंफर्ट जोन इतना आपको दिए थे इंटरव्यू हाँ, के दौरान, कि आप अपनी बातों को बोल सके। इतना एटमॉस्फेयर। बोले तो हमें दूसरा एक मैंने उस समय दूसरी ऊर्जा आ गई, और उस समय जो है कि उसके बाद हर प्रश्न का जवाब देते गए। कम से कम उसके बाद 5-7 प्रश्न हमसे किया गया, तो सभी का जवाब दे दिए। तो पुनः जो है कि पता सर, हम्म, हाँ सर, ये पूछा था कि अंदर का जो माहौल, जो पैनल में बैठते हैं लोग, वो सब कैसे, मतलब हेल्पिंग नेचर दिखा, या लगा कि मतलब डोमिनेट करने वाला लगा नहीं ऐसा? नहीं, वैसे आप तो होते हैं, कुछ कटाक्ष शब्द बोलेंगे आपसे, ताकि आपकी धैर्य की परीक्षा एक होती है। आपकी परीक्षा में इंटरव्यू लेना एक धैर्य भी शामिल है। आप क्या जी अब सर। कटाक्ष शब्द बोले, तो अगर उसका आप कुछ प्रतिक्रिया में बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जी सर। हम पर भी कटाक्ष शब्द बोला गया था। बोले कि तो पहला क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दिए, फिर भी हम उस समय चाहते तो हम कह भी सकते थे सर हम प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम चुप रहे उस विषय पर। और सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सही था सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पर एक नीति वाक्य हम सभी सर के माध्यम से ये एक चीज़ समझ सकते हैं कि हम लोगों को गुड लिसनर बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब भी बोर्ड में जाएं, इंटरव्यू अपने दें, तो गुड लिसनर के रूप में, ठीक है, अच्छे से, सॉरी, गुड लिसनर नहीं, गुड हियरिंग, हम अच्छे से सुने, अच्छे सुनने वाले बने, ठीक है, शब्दों को अच्छे से सुने। जैसे कि सर से एक शब्द छूट गया था, जिसके वजह से कहीं ना कहीं उत्तर हम नहीं दे पाए थे। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। जी हाँ, नेक्स्ट कौन आ रहे हैं? अपने आप को अनम्यूट करें। जी हाँ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम, या अपने प्रश्न रखें। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपसे आपके पीएचडी थीसिस से रिलेटेड भी कुछ प्रश्न पूछा गया था क्या लॉ विषय में? नहीं, उससे कुछ नहीं पूछा गया। देखिए, मेंबर पर डिपेंड है कि मेंबर कहाँ से आए, उनका किस विषय में ज्यादा पकड़ है, तो विशेष करके उसी विषय में पूछा भी जा सकता है। कोई भी, जैसे आप ही मेंबर बन के अगर कहीं गए, तो आप उसी विषय में पूछेंगे जो जिस पर आपका ज्यादा पकड़ होगा। तो जो भी मेंबर थे, हमको लगता है कि वो सब सीपीसी और एविडेंस और आईपीसी, ये सब जो जुडिशरी से संबंधित जो है यस। सिलेबस है, वो उन लोग पहुंचे हुए। कृपया प्रश्नों की पुनरावृत्ति न करें, यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका था। सर, एक प्रश्न मेरे दिमाग में है, क्या आपने 5 रिसर्च पेपर लगाए थे, एम आई राइट? सर, रिसर्च पेपर हम नहीं लगाए थे उसमें, हम नेट क्वालिफाई थे। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके ओके ओके। जी हाँ, नेक्स्ट। और कोई अपने प्रश्न रखना चाहें तो रख सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करें। अगर जी हाँ, असफिया निशात मैम, यस, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। Good evening to everyone. First of all, very much congratulations to sir. मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे राज सर ने अभी पूछा कि आपने रिसर्च पेपर लगाए थे, तो सर ने बोला कि हमने नहीं लगाया क्योंकि हम नेट क्वालिफाई थे। तो क्या ऐसा है कि नेट क्वालिफाई जो लोग हैं उनको रिसर्च पेपर लगाना जरूरी नहीं है? जितनी हमें इंफॉर्मेशन है, माइट बी पॉसिबल आई एम राइट और रॉन्ग,
कि नेट के अलग एपीआई स्कोर है और पब्लिकेशन के अलग एपीआई स्कोर है? मैम सर के पास नहीं रहे होंगे, इस वजह से उन्होंने नहीं लगाए हैं। अच्छा। यस। ओके, ओके। मेरा स्टार्टिंग का थोड़ा-सा मिस हो गया। सर ने जैसे एक बोला कि हम स्टार्टिंग हुई थी कि एजुकेशन या एग्जामिनेशन की वीकनेसेस, वो आपके बाय चांस आप नहीं सुन पाए, जो भी मिस्टेक थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन फिर क्या उन्होंने आपके अपने सब्जेक्ट से पूछा या कि इसी तरह कोई जनरल क्वेश्चन था? सब्जेक्ट से ही था क्वेश्चन। अच्छा। और हाँ, लेकिन उसके बाद सारे क्वेश्चन का हम जवाब देते गए। ओके, तभी तो आपका सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि आपने सारे अच्छा तो आपके साथ तो आपको कितने मार्क्स इंटरव्यू में मिले कुछ अप्रॉक्स? ये तो पता हमें अभी तक नहीं है। अच्छा, अभी इसका तक नहीं है एपीआई जी आप? नहीं, अच्छा। मैम आप अवगत होंगी, अभी बिहार में जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं उसमें एपीआई स्कोर जारी नहीं किया जा रहा है, इंटरव्यू मार्क्स नहीं जारी किया जा रहा है। वैसे हायर अच्छा। एजुकेशन बोर्ड चैनल के माध्यम से कुछ दिनों बाद प्रत्येक विषय के रिजल्ट के संबंध में अगर आप जुड़े रहेंगी तो उस पर कोशिश की जाएगी कि लॉ विषय के भी मार्क्स को जरूर ले आया जाए। ओके, ओके। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सर। अगर कोई और हैं तो बोले अपने प्रश्न रख सकते हैं। ओके। मुझे लग रहा है सभी प्रतिभागियों के मन के कौतूहल आपने दूर कर दिए हैं सर, और आप हम सबों से जुड़े हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। वंस अगेन सर, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। हम लोगों ने ये नहीं पूछा आपका किस विश्वविद्यालय में चयन हुआ है। मुजफ्फरपुर जो है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है। अच्छा अच्छा। हाँ ओके सर, थैंक यू। अब हम आप के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रतिभागी की ओर चलते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर ज्वाइनिंग हो गई इनकी?